राहुल गांधी शशि थरूर के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें मामला केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अब आप देखिए दूसरे कुछ दलों को भी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी तीसरा सबसे बड़ा दल है। भाजपा कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का नंबर आता है, जिसके 37 लोकसभा सदस्य हैं। उसका एक भी सांसद इस ऑल पार्टी डेलीगेशन में नहीं गया है। अब इसके बारे में कोई खबर नहीं है। 37 सदस्यों वाली पार्टी का कोई सदस्य न जाए डेलीगेशन में और वो एतराज़ भी न करे, तो उसका मतलब समझ लीजिए कि अंदर खाने समाजवादी पार्टी ने सरकार से अनुरोध किया होगा कि हमारे किसी सदस्य को शामिल मत कीजिए। क्यों? 2027 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में। उनको लगता है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ हम दुनिया में जाकर बोलेंगे और भारत का पक्ष लेंगे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएगा, उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। मुझे इसके अलावा कोई कारण नहीं नज़र आता कि 37 लोकसभा सदस्यों वाली पार्टी का एक भी एमपी इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है। और उससे बड़ी बात कि उस पार्टी की ओर से कोई एतराज़ भी नहीं किया गया। एक एमपी की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की है, वो डेलीगेशन में शामिल है। 7 एमपी की पार्टी है शिवसेना एकनाथ शिंदे की, उसका एमपी डेलीगेशन में शामिल है। 9 एमपी की पार्टी है शरद पवार की, उसमें उनका एमपी और उनकी बेटी जो है वो शामिल है। डीएमके ने अपना सदस्य दिया और एक पार्टी और जिसका सदस्य नहीं है, जिसकी संख्या समाजवादी पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा है लोकसभा सदस्यों की, वो है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने नाम किसका दिया था? नाम दिया था फिर विड्रॉ किया। किसका नाम दिया था? आप ज़रा कल्पना कीजिए। यूसुफ पठान का, जो फर्स्ट टाइम एमपी हैं, जो भारत के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो जिस तरह की बातें करते हैं वो समाज में विद्वेष और विभेद पैदा करने वाली बातें करते हैं। उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, विदेश नीति का तो कोई समझ भी नहीं है। उनका नाम तृणमूल कांग्रेस ने दिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस में विदेशी मामलों के जानकार लोगों की कमी नहीं है। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने और किसी का नाम नहीं दिया। उनको लगा कि किसी गैर मुस्लिम सांसद को अगर डेलीगेशन में भेजेंगे तो हमारे वोट बैंक पर नुकसान पड़ेगा। वहाँ तो चुनाव 2026 में ही है। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स किस तरह से कुछ पार्टियों के लिए राष्ट्रहित से बड़ी हो गई, ये इस डेलीगेशन के चयन और जिस तरह के नॉमिनेशन हुए हैं उसमें उसका उदाहरण है।